आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू जी। डक्कू जी ये बात करना चाहेंगे कि इस समय बहुत राजनीति गरमाई हुई है बुलडोज़र को लेकर, और अखिलेश यादव ने कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी 2027 में तो सारे बुलडोज़र गोरखपुर में आ जाएंगे, और इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोरखपुर की जनता की खुशकिस्मती होगी कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और पूरे उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र गोरखपुर में आ जाए। बुलडोज़र जेसीबी मशीन है, उससे निर्माण का काम होता है, उससे कंस्ट्रक्शन होता है, उससे बस्तियां बसाई जाती हैं, बस्तियां उजाड़ी नहीं जाती, उससे डेवलपमेंट के सारे काम होते हैं। और इस सरकार ने उस जेसीबी मशीन को, जिससे डेवलपमेंट का काम होना है, तरक्की का काम होना है, विकास का काम होना है, उसको बुलडोज़र बना दिया। लेकिन आपने तो चेंज कर दिया बुलडोज़र, जो शब्द है बुलडोज़र का एक ये भी काम हो रहा है कि जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जा रहा है। बुलडोज़र का अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, लेकिन बुलडोज़र का काम आप कहीं भी जहां विकास हो रहा हो बगैर उसके जेसीबी मशीन के नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बुनियादों की जितनी सर सफाई ये वो सब होता है, उसी से होता है। उससे कुछ काम, अगर कोई कहीं कोई गंदगी है, कोई चीज़ है, उसको हटाने में भी लिया जाता है, वो भी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होता है। लेकिन इन्होंने उसका इस्तेमाल या उसको, उस जेसीबी मशीन को बुलडोज़र ऐसा बना दिया, ऐसी दहशत पैदा कर दिया है बुलडोज़र के नाम से कि एक अच्छी भली चीज़ को का पूरी नौइयत बदल दिया है। कि प्रदेश सरकार, योगी सरकार बुलडोज़र की पूरी नौइयत बदल दी है। जी, उसका काम विकास के लिए है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा कि 27 में सरकार बनेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र गोरखपुर में हम भेजेंगे। लेकिन उनका सेंस इस तरह से तो नहीं लग रहा था कि बुलडोज़र गोरखपुर में, सारे बुलडोज़र गोरखपुर में आ जाएंगे तो फिर अन्य जगह जो विकास कार्य होंगे तो कैसे होंगे? नहीं, वो पहले यहाँ जो छूटा हुआ है हम लोगों का, जिसको करना चाहिए था नहीं किया, कुछ काम इन्होंने किया है, उससे हम इनकार नहीं कर। गोरखपुर में विकास तो हुआ है 5 साल में, और फिर अभी हो रहा है। अब उस पर बात तो हम बहुत बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी जो सरकार विकास करना चाह रही है, अभी वो सब अधूरे में है, वो विकास चल रहा है। और ये हम पहले कह चुके हैं कि गोरखपुर और गुजरात की लड़ाई में हम अपने वतन के साथ रहेंगे। तो मैं इस तरह का बयान दे चुका हूँ। हमारा ये कहना है कि फ्लाईओवर जितने भी गोरखपुर में बने हैं सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। अच्छा, ये एक मिनट, हाँ, ये आपको रोकना चाहेंगे, ये गोरखनाथ का पुल जो बन रहा, डबल ओवरब्रिज, क्या बन रहा है? हाँ, तो बन रहा है ना। तो आपने कहा कि सारे आप आए हैं कि बन रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 7 साल में अभी बना नहीं, कोई किसी का उद्घाटन नहीं हुआ। जब हमारा धर्मशाला के पुल का उद्घाटन होना था फ्लाईओवर का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिन पहले जाके नारियल फोड़ दिए थे कि हमने उद्घाटन कर दिया। आप याद करिए ना, आप लोग गोरखपुर के, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताएं। हमारा ये कहना अभी नहीं बना, अभी कोई उद्घाटन नहीं हुआ। बन तो रहा है, बहुत जल्द उद्घाटन भी हो जाएगा। अरे भाई, बन तो रहा है, तो हालात भी तो राजनीति के देख रहे हैं, किस तरह से योगी जी केंद्र को फेस कर रहे हैं और केंद्र किस तरह से इनके पीछे पड़ा है, ये सब तो सब लोग जान रहे हैं। दिल्ली में भी बात चल रही है। लेकिन ये भी देखा ये भी देखा जा रहा है कि दोनों लोग, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एक साथ हैं, और लोग विपक्ष कह रहा है कि एक साथ नहीं है। अरे भाई, विपक्ष कहाँ कह रहा है कि एक साथ नहीं है? जनता खुद कह रही है कि एक साथ नहीं है। अभी बताइए, कैबिनेट की मीटिंग में अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना जाएं और बातें निकलें कि साहब ये फलां गोल के हैं, ये फलां गोल के हैं, फलां गोल के हैं, वो सारी बातें सामने आ रही हैं। ये बात तो जनता कह रही है, विपक्ष क्यों कह रहा? और जो जनता कह रही है उसकी आवाज़ को विपक्ष उठाता है। जनता की आवाज़ को हमेशा उठाने का उसका दायित्व तो बनता है कि विपक्ष जनता की आवाज़ को उठाए। तो वो जनता की आवाज़ है जो आदमी उठाता है। ये है सिचुएशन। अब डेवलपमेंट करना है गोरखपुर का, और गोरखपुर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि जितना हम लोगों का और भी तमाम प्रोजेक्ट है, नगर में बनाना था हमको, फ्लाईओवर नहीं बन पाया, 3-4 जगह और बनाना था, तो उसको बनाने के लिए यहाँ जेसीबी मशीन उर्फ बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो 27 में सरकार बनने के बाद यहाँ आएगी। लेकिन जिस तरह से विकास हो रहा, गोरखपुर तो बदल रहा है, और बहुत सारे ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, ओवरब्रिज भी बनने को प्रस्तावित है, जैसे ये हड़ाव फाटक का है, इस तरह के नंदा नगर का है, सभी जगह प्रस्तावित है। तो अभी तो सरकार बाकी है, आगे काम सरकार बाकी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। जब उसके बाद आप हमसे डिबेट लेंगे
तो हम कहेंगे कि यहाँ साफ बन गया, हम इस बात को नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं 7 के मुकाबले में 1-2 तो उद्घाटन हो जाने दीजिए, तो वो भी अभी नहीं ना हुआ 7 साल में। यही हमारा कहना है कि इतना देर नहीं होना चाहिए विकास के काम में। गोरखपुर का मुख्यमंत्री है, यहाँ का विकास काम दिन रात होके होना चाहिए। आप देख रहे हैं एक नाला बन रहा है, साल भर हो जा रहा है, वो नाला नहीं बन पा रहा है। सारी गंदगी सड़कों पे लोगों पड़ी हुई है। वो तो कहिए कि बारिश एकदम नहीं हुई है गोरखपुर में, अगर बारिश हो जाए तो जो हालात होते वो आप देख नहीं सकते थे। ये आलम है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से विकास का काम हो रहा है वो बहुत धीरे हो रहा है। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ बहुत तेज़ी से होना चाहिए। और 7 साल में अभी तक एक फ्लाईओवर का उद्घाटन नहीं हो पाया, एक फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो पाया। इस बात का हमको एतराज़ है, लेकिन हमारे पीरियड में बहुत जल्दी काम हो रहा है। जनता 2027 में क्या सपा को लाएगी? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुंगेरी लाल के सपना कौन देख रहा था लोकसभा में? 80 में 80 हम जीतेंगे। इनके गृह मंत्री आते थे, कहते थे 75 हम जीतेंगे ही जीतेंगे, 5 में पूरी इंडिया अलायंस सिमट जाएगी, 6 में सिमट जाएगी। सपना कौन देख रहा था? अब क्या हैसियत हो गई? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करती है। बरेली के अंदर हुआ कि किसी का बैग में रुपया गिर गया था और बैग सहित एक आदमी, ईमानदार आदमी, और उसकी शराफत, उसने बैग को पाया और ले गया थाने पे जमा करने कि साहब ये बैग हम गिरा हुआ पाए, जिसका होगा उसको दे दीजिएगा। पुलिस ने उसको रोक लिया और रोकने के बाद कुछ देर के बाद उसको ले गई वीरान जगह पे, जंगल के किनारे, और उसको उसके हाथ में कट्टा दिया, उसकी वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसका चालान किया, वो जेल गया। अब वो जेल से छूट के आया है तो उसने बयान दिया। अब आप बताइए, किसी का पैसा लेके गिरा पड़ा ईमानदार आदमी थाने में जमा नहीं कर सकता? ये हाल है उत्तर प्रदेश का, पुलिस का ये हाल है। ये जीरो टॉलरेंस है कि आम नागरिक अगर ईमानदार है, पैसा लेके जा रहा है, दे रहा है आपको, आप जिसका पैसा है उसका ऐलान करके उसको बुला के दीजिए। अगर जिसका है उसकी शिनाख्त हो जाती है, ये आपका काम है। और उसी को मुलजिम बना दिया, वो जेल काट के बेचारा है। ये हाल है। तो हालात बहुत ख़राब हैं, जनता बहुत त्रस्त है। अच्छा, उपचुनाव की बात किया जाए, 10 सीट में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है सपा को कितना? अच्छा, ये सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पे चल रहा है। चुनाव आयोग को 4 जगह का ऐलान करना चाहिए था, महाराष्ट्र का भी नहीं किया, 2 ही जगह का किया, जबकि 1 ही महीने का अंतर है सब में। उसको सब करना चाहिए था, भले चुनाव की डेट बाद में डाल देता। अब जो सवाल आपने पूछा है उपचुनाव के सिलसिले में, उपचुनाव डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करना चाहती है कि उस चीज़ को पूरा करके चुनाव को जो है हम लड़ें? अयोध्या में सारे बड़े बड़े नेता, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मिल्कीपुर है शायद, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के पार्लियामेंट हो गए हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ा है उन्होंने, जहाँ से विधायक रहे, उस जगह पे पूरी भारतीय जनता पार्टी भिड़ गई है कि अब इज्जत बचाओ, 1 सीट अयोध्या की जीत के। तो हम ही कह रहे हैं ऐलान करें, ऐलान करके आना चाहिए उनको। ऐलान क्यों नहीं कर रहा है चुनाव आयोग? अगर भारतीय जनता पार्टी 10 में 10 सीट जीतेगी, 80 में 80 जीत रही थी लोकसभा में, तो फिर चुनाव का ऐलान कराए। चुनाव का ऐलान नहीं करा रहे हैं इसलिए कि वो 10 की 10 हार रहे हैं। वो अपने को बचने के लिए भी चुनाव का ऐलान नहीं करा। यानी कि आपने कहा कि चुनाव का ऐलान नहीं करा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कितने समय बाद ऐलान कराएंगे? क्या गणित फिट कर रहे हैं? बीजेपी 10 सीट हार रही है और बीजेपी कुछ ना कुछ साजिश करना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी इंतज़ार कर रही है। वरना चुनाव का ऐलान कराना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। वो जान रहे हैं कि ऐसे में चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो पूरे इसी उपचुनाव से बाकी जो चुनाव होना है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये सब छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र, इसी उपचुनाव से ही केंद्र की सरकार लड़खड़ा जाएगी और राजनीतिक बदलाव बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा। इसलिए इसको रोके हुए है। भारतीय जनता पार्टी जान रही कि 10 में से 10 सीट इंडिया गठबंधन के साथ चली जाए। ठीक है, पूर्वांचल यूपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।